शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे यात्रा आत्म कल्याण की है। देखो अपने आप को आत्म कल्याण की दिशा में आप कितनी यात्रा कर रहे हो। क्या आपका हर कदम आत्म कल्याण की दिशा में उठ रहा है, चल रहा है, या बस ऐसे ही चल रहे हो? हर अस्तित्व, हर आत्मा अपने आप को देखे। ऐसे ही चलने से कुछ नहीं होगा। कल्याण के बारे में सोचो, वरना भटकते रहोगे। सारा संसार भटक रहा है, कारण एक ही है, अपने कल्याण को सबने भुला दिया है। अपने कल्याण को भुलाने के कारण दुनिया तुमसे जो करा रही है वो तुम कर रहे हो। उसमें तो उनका कल्याण माना उनका प्रॉफिट है, कल्याण तो है नहीं उस प्रकार से। वो अपना साधन है, स्वार्थ कल्याण, क्योंकि दुनिया तुम्हें कह रही है तुम कर रहे हो। किसी ने कहा ये करो, हाँ जी कर रहे हो। किसी ने कहा वो करो, हाँ जी कर रहे हो। फिर विधि विधान हो, जप तप हो, पूजा पाठ हो, ज्ञान योग ध्यान हो, मेडिटेशन हो। तुम्हें कल्याण खोजना चाहिए। देखो कल्याण हो रहा है क्या। कहीं भी जाओ, जो चाहे करो, सब में कल्याण है, पर सबका नहीं है। हर बात में कल्याण है, पर हर किसी का नहीं। तो तुम देखो, अपने आप को चेक करो। तुम इस मार्ग पर चलते यह जो कुछ कर रहे हो, क्या इसमें तुम्हारा कल्याण हो रहा है, या बस ऐसे ही कर रहे हो? प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूँ। मुरली सुनने से या पढ़ने से कितनों का कल्याण हुआ है? प्रैक्टिकल सवाल है मेरा। मुझे एक उदाहरण बताओ। अमृत वेले उठने से कितनों का कल्याण हुआ है? बाबा मिलन करने से, भट्टिया करने से कितनों का कल्याण हुआ है? परमात्मा को याद करने से कितनों का कल्याण हुआ है? मैं मेरे ज्ञान पर ही सवाल उठा रहा हूँ। सकाश देने से कितनों का कल्याण हुआ है? क्या तुमने सच में कल्याण को खोजा है? तुम्हारे हर कर्म में क्या तुम कल्याण को खोजते हो? कभी तुम स्वयं विचार करते हो क्या कि फलाना कर्म करने से कल्याण होगा, या परमात्मा वाणी सुनने से कितनों का कल्याण हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो क्या गारंटी यह मार्ग सही है? और अगर मार्ग सही भी है तो क्या गारंटी है कि यह मार्ग तुम्हारे लिए है? समझ है? जिसमें जहां तुम्हारा कल्याण हो रहा है
वह मार्ग तुम्हारे लिए है। बाकी कितना भी कल्याणकारी मार्ग हो, तुम्हारे लिए नहीं है। हर अस्तित्व को अपना कल्याण खोजना चाहिए। ध्यान दो, समझ की बात है। तुम यह सवाल मन में क्यों नहीं करते अपने से कि क्या यह करने से मेरा कल्याण होगा क्या? समझ की बात है। अंधविश्वास में मत चलो, कल्याण को देखो। ध्यान में रखना, तुम्हारा अगर कल्याण नहीं हुआ तो जहां तुम चल रहे हो वो संगठन तो एक उत्तर देगा, हमारा तो हो गया, आपका नहीं हुआ है तो हम क्या करें? फिर क्या करोगे? वहां का गुरु भी तुम्हें उत्तर देगा, इतनों का तो मैंने कल्याण कर दिया, अभी तुम्हारा नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? फिर क्या करोगे तुम? फिर कहाँ जाओगे? समझ की बात है। अनंत बिरादरिया है, सभी के लिए एक मार्ग नहीं है। किसी का कल्याण मंदिर में है, किसी का मस्जिद में है, किसी का चर्च, किसी का गुरुद्वारे में है। समझ की बात है। तुम्हारा कल्याण कहाँ है यह तुम खोजो। अच्छा लगता है इसलिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाना बच्चे सेंसिबल बात नहीं है। कल्याण होगा क्या? अभी रीसेटिंग का समय है। जिस धर्म की आत्मा है उस धर्म में चली जाएगी। इसलिए अभी के समय में ही कन्वर्जन ज़्यादा चल रहा है, धर्म परिवर्तन ज़्यादा चल रहा है। जो जहाँ का है वह चला जाएगा। अभी बहुत उथल पुथल होनी बाकी है। आप देखोगे बड़े बड़े गुरु अलग अलग धर्मों के अलग अलग धर्मों में चले जाएंगे। बड़े बड़े गुरु, सारा संसार हैरान हो जाएगा, इन्होंने तो पूरी जीवन इस धर्म में बिताई, इतने बड़े गुरु थे इस धर्म में और उस धर्म में प्रवेश कर लिया। अरे वो वहाँ के बीज है, खोजना पड़ता है यह सब। तुम्हारा बीज क्या है? समझ की बात है। सतयुग में अगर 8 गद्दियाँ है तो 8 बीज है। त्रेता में अगर 12 गद्दियाँ है तो वो 12 बीज अलग है। 12 में से हर किसी के मंत्री, रॉयल फैमिली, प्रजा, नौकर चाकर, चांडाल सब अलग होगा। ध्यान दो इस बात पर। बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ा। फिर द्वापर के बाद धर्म शुरू हो जाते हैं अलग अलग। देखो बच्चे, तुम क्या कहते हो? तुम्हारा बीज क्या है? बहुत बच्चे ऐसे ही कहते, बाबा। बीज के लक्षण क्या है बच्चे? क्या है लक्षण? श्रीमत पर चलेंगे, परमात्मा की हर आज्ञा पालन करेंगे। अगर तुम्हारा बीज परमात्मा है तो तुम जिसके बीज हो ना, कट जाओगे पर उसकी आज्ञा नहीं छोड़ोगे, क्योंकि बीज हो उसके, उससे निकले हो तुम। जो तुम्हारा बीज है उसके आगे माथा झुकेगा ही झुकेगा।
माथा झुकाने की बात नहीं, वो रिस्पेक्ट की बात है। देखो तुम किसके हो, तुम्हारा कौन है, चेक करो। हर कोई खोजे, मिल जाएगा। कोई ब्रह्मा बाप के बिरादरी के है तो बच्चे, ब्रह्मा बाप की कोई बात आए माथा झुकेगा। वो सही गलत नहीं देखेंगे, गलत तो कुछ सिखाया नहीं, पर वो उसमें जाते ही नहीं। ब्रह्मा बाप के बिरादरी के बच्चे हैं तो वो विचार भी नहीं करेंगे सही गलत का, बस ब्रह्मा का कहना और हमारा करना, बात समाप्त। समझना पड़ता है। जिसके बिरादरी से तुम हो ना, वहां बच्चे जब तुम जाते हो तुम उनकी बात को टाल नहीं सकते, तुम कुछ और सोच ही नहीं सकते, इसके अलावा कुछ और हो सकता है पॉसिबल नहीं। ना ब्रह्मा के बिरादरी के कोई है, ब्रह्मा बाप ने कहा यही होता है, और स्वयं शिव बाबा भी आए बोले कुछ और भी होता है, वो नहीं मानेंगे। इतना निश्चय, बहुत अच्छी बात है। स्वयं शिव बाबा आकर कहे इससे अलग भी कुछ और बात हो सकती है, वो कहेंगे नहीं हो सकता, हम नहीं मानेंगे। वो मानेंगे ही नहीं, वो कहेंगे नहीं, ब्रह्मा बाबा ने जो कहा है वही होता है, इससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। ये पक्के हैं एकदम ब्रह्मा बाप के बिरादरी के। समझ की बातें हैं। तुम देखो तुम किसके बिरादरी के हो, समझ, होश में आना पड़ता है बच्चे, ऐसा ना हो जाए अंत तक भटकते रहो और अंत में पता चले हमारी बिरादरी तो फलानी है, और फिर समय भी नहीं होगा कुछ करने का। कोई बच्चे ऐसे ब्रह्मा बाप की बात नहीं मानेंगे, पर कोई स्पीकर होते हैं, उन्होंने कुछ कहा, जान भी देने के लिए तैयार होंगे, नहीं इन्होंने कहा है मना हो सकते, वो उनकी बिरादरी के हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसा कौन है जिसकी कोई बात तुम कभी नहीं टालते? जिस दिन तुम्हें वो मिल जाएगा उस ही दिन उसी क्षण तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसी क्षण उस ही दिन। यात्रा तो उसे खोजने की है कि इस संसार में वो कौन है जिसकी किसी भी बात को, हर बात को हम नहीं टालेंगे। उसे खोजने की यात्रा है। जब आपको वो मिल जाएगा आपका कल्याण हो गया, पर जब तक आपको वो नहीं मिला है तब तक भगवानों का भगवान भी मिले कल्याण नहीं होगा। हाँ, अगर वो भगवानों का भगवान है तो फिर लक्षण का है, उसे खोजो, उसे खोजो, वरना भटक जाओगे। हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं सीधे कहता हूं, मैंने किसी को नहीं कहा इस मार्ग पर चलो, तुम चल रहे हो, कभी भी लौट सकते हो, वापस जा सकते हो। तुम उसे खोजो जिसके आगे तुम्हारा माथा झुकेगा। बोलना तो छोड़ ही दो, जिसके आगे तुम्हारी आंखें भी ऊपर नहीं उठ सकती, उसे खोजो। वो मिल गया
कल्याण हो गया। तुम्हें अभी कल्याण के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाना था सो पा लिया, जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया। अभी मत सोचो, फिर वो कोई शूद्र आत्मा भी क्यों ना हो, फिर वो शैतान भी क्यों ना हो, लूसीफर भी क्यों ना हो, डीमंस भी क्यों ना हो, उसे खोजो। फिर वो कोई देवी देवता भी क्यों ना हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी क्यों ना हो, कोई इस संसार के गुरु भी क्यों ना हो, उन्हें खोजो। हर अस्तित्व के कल्याण के लिए एक अस्तित्व निमित्त बना हुआ है, बस वो हर किसी को जल्दी मिलता नहीं। समझ की बात, सबका कल्याण डायरेक्ट भगवान नहीं करता, ध्यान में रखना। मैंने अनेक मुरलियों में भी कहा है, तुम जिसकी बात मानते हो उसके द्वारा मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, प्रत्यक्ष रूप से मैं नहीं करूंगा। उस अस्तित्व को खोजो, समझो इन बातों को। वो अस्तित्व तुम्हें जब तक नहीं मिलता बच्चे, तब तक तुम भटकते रहोगे। तुम ऐसे ही कहोगे बाबा वो आप ही हो। नहीं बच्चे, लक्षण तुम स्वयं देखो, मैं क्यों पूछूं? तुम स्वयं लक्षण देखो। पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। किसी के इष्ट देवी देवता है और वो अपने इष्ट देवी देवता के मंदिर में जाए, कहीं दूर होता है मंदिर, कभी होता है नजदीक गांव के, पर मूल मंदिर में इष्ट देवी देवता के जाए और उसकी आंखें दर्शन के लिए ऊपर उठे, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता ये। उसके मुख से उन इष्ट देवी देवताओं का नाम निकले, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हर हालत में पॉसिबल नहीं है, कितना भी बड़ा भक्त हो। वो बस मंदिर में जाएगा झुकी हुई आंखों से, नमन करेगा झुकी हुई आंखों से, माथा टेकेगा, साष्टांग दंडवत करेगा और बिना दर्शन के निकलेगा। वो देख ही नहीं सकता अपने इष्ट की ओर, हिम्मत ही नहीं हो सकती देखने की। नाम जप तो छोड़ ही दो बच्चे, नाम जप, मेरे इष्ट का नाम मैं उच्चारूं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इतनी पात्रता अब तक मुझ में नहीं आई, भल वो मंत्र भी क्यों ना हो, ओम नमः शिवाय, पर उसका नाम मेरे मुख में आए, इतना पावन पवित्र मेरा मुख अब तक नहीं बना है। इतनी मेरी औकात नहीं है, इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि उसका नाम मेरे मुख में आए। आप अपने लौकिक पिता का नाम कभी मुख में लेते हो? हिम्मत होती है? किसी और के लौकिक पिता का नाम भी वही हो जो आपके पिता का है, तो भी उच्चारने की हिम्मत होती है? लौकिक माता का नाम कभी लेने की हिम्मत होती है? समझ है। बड़े भाई या बहन का नाम उच्चारने की हिम्मत होती है? पति का नाम उच्चारने की हिम्मत होती है? गुरु का नाम उच्चारने की हिम्मत होती है? टीचर का नाम, सरनेम नहीं, नाम उच्चारने की हिम्मत होती है? अच्छा, कोई अस्तित्व है संसार में जिनका नाम लेने की हिम्मत नहीं होती? तो तुम इष्ट का नाम ले सकते हो ही नहीं सकता।
भक्ति का लक्षण बता रहा हूं। नाम जप पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हारे कोई इष्ट है, रूह कांपेगी नाम लेने के लिए। तुम बस याद करोगे उन्हें, नाम नहीं लोगे। नाम नहीं ले सकते बच्चे, हो ही नहीं सकता। अति भक्ति है जिसकी, नाम ले और दर्शन करे, नहीं हो सकता। नाम और दर्शन उनके लिए महापाप है। वो सिर्फ याद करेंगे, वो भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उनकी याद से कुछ मिले इसके लिए नहीं। वो दिल की याद होगी उनकी। बच्चे क्या जानोगे भक्ति? क्या पता है तुम्हें भक्ति? दुनिया ऐसे ही कहते ओम नमः शिवाय, जय गणेश, जय हनुमान। तुम इतने बड़े हो गए कि नाम उच्चारने लगे। समझ है? पॉसिबल नहीं बच्चों। देखो तुम्हारे इष्ट कौन है, समझ। तुम्हारे जो गुरु होते हैं, किसी का गुरु है और वो उसके फाइनल उद्धार करता है, ये उसे वो समझ मिली है, वो नहीं देख पाएंगे गुरु को। गुरु की ओर दृष्टि नहीं जा पाती। बस गुरु की आवाज़ सुनते हैं, डायरेक्शन सुनते हैं और श्रीमत पर चलते हैं। मम्मा कभी देखती थी ब्रह्मा की ओर, आंखें सदा नीचे होती थी। समझ, नाटक नहीं कर सकते इन बातों का। मम्मा कभी नहीं, मुरली में भी बैठती थी, आंखें नीची होती थी, नीचे आंखें एकदम। बात वही है कि पात्र नहीं है, उससे देखे। समझ है सारी। देखो बच्चे, तुम्हें वो अस्तित्व मिला है क्या, जिससे वो फीलिंग आए हमारा उद्धार हो जाएगा इनसे। भक्ति भी परमात्मा से सीखनी पड़ती है, ज्ञान भी परमात्मा से लेना पड़ता है। समझ की बात है सारी। बहुत अलग है सब, पर किसी को पता नहीं है। दुनिया ने ग्रांटेड ले लिया है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा ना, सबसे बड़ा जो भक्त होता है वो अपने घर से ही याद में अपने इष्ट का, मंदिर का, तीर्थ क्षेत्र का दर्शन करेगा। उसके बाद का भक्त तीर्थ क्षेत्र तक पहुंचेगा, माथा टेकेगा, चला जाएगा। उसके बाद का भक्त मंदिर की सीढ़ियों का दर्शन लेगा, मंदिर का दर्शन करेगा, चला जाएगा। उसके बाद का भक्त गर्भगृह का दर्शन करेगा, अब तक इष्ट का नहीं किया है, गर्भगृह का बाहर से दर्शन करेगा और चला जाएगा। और बच्चे, साधारण भक्त दर्शन की आशा करेगा, गर्भगृह में जाए और साधारण भक्त गर्भगृह में जाएगा और इष्ट के दर्शन की कामना करेगा। वो दर्शन करके आएगा। उच्च भक्त जानता है मेरी आंखें पतित है, इन पतित आंखों से मेरे इष्ट को मैं नहीं देखूंगा।
मेरे इष्ट के ऊपर कीचड़ उछालना होगा, क्योंकि मेरी आंखें पतित हैं, मेरी वाणी पतित है। इस पतित वाणी से मैं मेरे इष्ट का नाम नहीं ले सकता। मेरी वाणी जब शुद्ध पवित्र हो जाएगी, इष्ट ने सर्टिफिकेट दिया तो मैं नाम लूंगा। कोई कहेगा, अरे नाम लोगे तो ही तो वाणी शुद्ध होगी। वाणी शुद्ध नहीं हुई तो भी चलेगा, पर इस पतित वाणी में इष्ट का नाम नहीं लूंगा। जब वाणी शुद्ध होगी तभी इष्ट जो आज्ञा दे। समझ है भक्ति की, किसी को पता ही नहीं है। दुनिया तो ऐसे ही दिए लगाती है, अगरबत्ती जलाती है, धूप दीप कराती है। बच्चे पात्र हो, अभिषेक करते हैं, पात्र हो। पहले भक्ति मार्ग में, सतो प्रधान भक्ति मार्ग में हल्दी कुमकुम भी चरणों पर चढ़ाया जाता है। आज लोग मस्तक को लगाते हैं। इतने बड़े तुम कब बने कि तुम्हारा हाथ देवी देवताओं के मस्तक को लगे, वहां तक पहुंचे? इतने ऊंचे, इतने पवित्र तुम कब बने? भक्ति की भी समझ चाहिए। उसी प्रकार ज्ञान की भी समझ है। समझ की बात है। देखो बच्चे, तुम्हें वो मिला है जिससे तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा, या बस ऐसे ही चल रहे हो इस मार्ग पर? उसे खोजो जिसके आगे तुम झुक जाते हो। वो किसी को झुकाता नहीं, कोई भी अस्तित्व, कोई भी गुरु हो, कोई भी देवी देवता हो, इष्ट देव हो, कुलदेव हो, परमात्मा हो, यह सब किसी को नहीं झुकाते। वो तुम्हारा सम्मान देने का तरीका है, तुम्हारा है। उन्होंने कभी नहीं कहा ऐसे करो, वो तुम्हें लगता है, मतलब वो हो जाता है, करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है सब कुछ। जैसे कोई गुरु आए तो साष्टांग दंडवत अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। समझ? इसमें भी दो प्रकार है। किसी गुरु की ऊर्जा बहुत ज्यादा है और कोई साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, तो प्रभाव है गुरु का। तुम पर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए, पर तुमसे वो होना चाहिए। समझ जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो गुरु मिल गया। बस अभी जीवन बन गए, चिंता मत करो। अपने आप होना चाहिए सब कुछ। उसे खोजो, उस गुरु को खोजो, उस देवी देवता को खोजो, उस परमात्मा को खोजो। वह सब रुक जाता है, और वो मिलने के बाद उसने कह दिया ना, ये छोड़ो। हाँ जी, छोड़ दिया तुमने तुरंत। तुम उसी क्षण फोन करोगे, आज से हमने ये छोड़ दिया, हाँ हम नौकरी धंधे पर नहीं आएंगे, जो प्रोसीजर होगी कंप्लीट करा लेना। ब्रह्मा ने कैसे छोड़ा सब? क्या ब्रह्मा को समझाया परमात्मा ने बिजनेस बंद करने के लिए? बस एक ही बार कहा ना, बच्चे ये अपना काम नहीं, वाइंड अप करो। तत्क्षण वाइंड अप।
दूसरी बार भी परमात्मा नहीं बोला। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा ने सही गुरु पाया। तुरंत कुछ नहीं समझाया ब्रह्मा को। ऐसे भी तो नहीं कि संदेश आया। कोई संदेशी थी उस वक्त? नहीं। अंदर ही अंदर बाबा ने क्या दिया? बात समाप्त। बच्चे ये छोड़ दिया। ये स्थापन करो, स्थापन कर दिया। यहाँ चलो, चल दिए। सिंध, कराची, माउंट आबू, चल दिए। महलों से झोपड़ी में रहा, कोई फर्क पड़ा नहीं। ऐसा गुरु मिलने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा गुरु मिले हर किसी को, वो गुरु जहां तुम सब कुछ करने के लिए राजी हो जाओगे, वो गुरु मिलना चाहिए। जब तक वो गुरु नहीं मिलता बच्चे, तुम भटक रहे हो, पूरे पूरे भटक रहे हो। समझ की बात है। हर किसी को खोजना तो पड़ेगा, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी संगम की। समझ की बात है। अगर हम किसी की भी बात नहीं मानते तो फिर हमारा कल्याण कौन करेगा? प्रैक्टिकल सवाल है। किसी के आगे हमारा माथा नहीं झुकता, वाचा नहीं बंद होती, दृष्टि नहीं झुकती, तो फिर कल्याण कौन करेगा? कोई तो हो ऐसा अस्तित्व। फिर कोई नहीं मिलता किसी को, तो शास्त्रों में लिखा है पहले गुरु माता पिता, वो भी हो तो भी कल्याण हो जाएगा। पर कोई तो ऐसा अस्तित्व हो जहां तुम कोई आवाज ना करो, उनका कहना तुम्हारा करना, तुम्हें एकदम चुप। बच्चे खोजना पड़ेगा, वरना जिंदगी वेस्ट हो जाएगी, व्यर्थ चली जाएगी। देखो, विचार करो, ऐसा कोई अस्तित्व समझ, जिन्होंने पाया है अलग अलग धर्मों में, वो जीत गए। फिर उनका कल्याण करना परमात्मा की जिम्मेवारी है, क्योंकि उन्होंने वो अस्तित्व पाया है। फिर किसी ने देवी देवताओं के रूप में पाया है, किसी ने अवतारों के रूप में पाया है, वो जीत गए, उनकी जीत हो गई। समझ, उनका कल्याण हो गया, बस वो समय आना बाकी है। बाकी कल्याण हो गया है। जैसे समय आएगा उन्हें कल्याण दिख जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा अस्तित्व पाया है। समझ की बात है। फिर अलग अलग धर्मों में अलग अलग अवतारों के रूप में भी क्यों ना हो, उन्होंने ऐसा अस्तित्व पा लिया है, कल्याण हो गया। क्या तुमने ऐसा अस्तित्व पाया है? क्या तुम्हें ऐसा अस्तित्व मिला है जहां तुम्हारा सब रुक जाता है, सब झुक जाता है? देखो बच्चे, विचार करो। बहुत बच्चे इस मार्ग पर भ्रमित होकर चल रहे हैं, ऐसे ही पूरे भ्रमित हैं। आने वाले समय में इस मार्ग से भी, कहते ना 15 लाख बाबा के बच्चे हैं, बहुत बच्चे अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। बहुत बच्चे, बस तुम देखना। क्योंकि बहुत बच्चे गलती से आए हैं इस मार्ग पर। जो इस मार्ग का है ना, इस मार्ग की किसी बात को टालेगा नहीं, नहीं टालेगा। बहुत बच्चे ज्ञान छोड़ने वाले हैं, बहुत बच्चे।
क्योंकि उनका यह मार्ग है ही नहीं। आपको दिखेगा बहुत ऐसे बच्चे जो कहते मेरा बाबा, मीठा बाबा, और आंखों से गंगा जमुना बहती है। भाव ऐसा आप देखकर हैरान हो जाओगे, हमारा कुछ भी भाव नहीं इनके आगे। ऐसे बच्चे भी ज्ञान छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो इस धर्म के है ही नहीं। तुम खोजो, तुम यहाँ के हो क्या, या तुम कहीं और के हो। वो बस एक सेकंड होता है बच्चे, जब वो सेकंड आ जाता है, तुम्हारा ड्रामा तुम्हारे अंदर प्रवेश होता है और तुम निर्णय ले लेते हो। जैसे तुम संसार से यहाँ आए, उसी प्रकार से यहाँ से वहाँ जाओगे। क्या बड़ी बात है बच्चे, समय की बात है बस। खोजो अपने को। सच में तुम इस मार्ग के हो ना, इस राह के हो ना। तुमने देखा है कितने बच्चे यहाँ से चले गए, कितने पक्के थे, आज्ञाकारी थे, बाबा बाबा करने वाले थे। क्या तुम गारंटी देते हो अपने को ही, मुझे मत दो, कि तुम टिकोगे, तुम रहोगे, तुम इस मार्ग के हो? आंसुओं से क्या होता है बच्चे, रोने धोने से क्या होता है, भाव भावना से क्या होता है? सच्चाई चाहिए बीज की। देखो, चेक करो अपने को, गारंटी है कि तुम इस मार्ग के हो। आदि में बाबा क्या कहता था, ऐसे बच्चे जो मम्मा बाबा को पढ़कर मुरली सुनाते थे, ऐसे बच्चे जो ट्रांस में जाते थे, शिव बाबा से संदेश लेकर आते थे, ऐसे बच्चे जो यज्ञ चलाते थे, सब सेवाएं देखते थे, चले गए। अब यह तो किसी ने सोचा नहीं होगा। ऐसे बच्चे जो दूसरों को मार्गदर्शन करने वाले, ज्ञान देने वाले चले गए। तो बच्चे, तुम यहाँ टिकोगे, इसकी गारंटी क्या है? आदि में वो भी तो बड़े बड़े स्पीकर थे, जाने वाले बच्चे। वहाँ जितने बच्चे थे उन्हें ज्ञान देते थे, आने वालों को भी ज्ञान देते थे, चले गए। समझ जाए, इसलिए बाबा कहता है निश्चय बुद्धि विजयंती। संपूर्ण निश्चय चाहिए। देखो, संपूर्ण निश्चय है, बहुत कुछ होगा बच्चों, बहुत कुछ। बहुत बच्चे इस मार्ग से भटक जाएंगे, चले जाएंगे छोड़कर। तुम्हें क्या लगता है? तुम सोचोगे फिर बाबा इतना जो किया वो वेस्ट? नहीं, वेस्ट कुछ जाता नहीं। तुमने जो कुछ किया उसका रिटर्न तुम्हें मिलेगा, पर तुम अपनी राह पर चले जाओगे। पक्का करो, तुम कहाँ के हो, इस मार्ग के हो या कहीं और के हो? विचार करो। ऐसा कौन सा अस्तित्व है इस संसार में जहां तुम्हारा माथा झुकता है, जहां से कोई वचन आए, श्रीमत आए, हाँ जी, तुम बस पालन करते हो, तुम कोई स्पष्टता नहीं देते, तुम कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते, तुम कोई डिस्कशन नहीं करते? ऐसा कोई अस्तित्व है क्या तुम्हारे जीवन में? विचार करो। उस अस्तित्व पर कोई नाराज हो जाए, उसके बिरादरी का पॉसिबल नहीं बच्चे। इतने सारे अवतार हैं। अभी आदि सनातन धर्म
श्री शंकराचार्य जी, उनके फॉलोअर्स उन पर नाराज हो सकते कभी? वो थप्पड़ भी मार दे किसी को, होंगे क्या नाराज? नहीं हो सकते। और किसी और धर्म के अवतार आए, मोहम्मद जी आए, क्राइस्ट जी आए, बुद्ध जी आए, नानक जी आए, और भी जितने भी अवतार हैं, उन्होंने कितना भी प्यार दिया फिर भी राजी रहेंगे? रहेंगे शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स? नहीं रहेंगे। और शंकराचार्य जी ने थप्पड़ भी मार दी फिर भी राजी रहेंगे? रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बिरादरी के हैं। सेम दूसरे धर्मों के, दूसरे बिरादरी के आए, उनकी उदाहरण की बात लेते। क्राइस्ट जी के फॉलोअर्स हैं, शंकराचार्य जी ने कितना भी प्यार दिया, राजी रहेंगे? रिस्पेक्ट देंगे, राजी रहेंगे क्या? नहीं रह सकते। इस ड्रामा को समझो आप। रिस्पेक्ट सभी सबका करेंगे, पर राजी हमेशा उसी से रहेंगे जिस बिरादरी के हैं। देखो तुम किस बिरादरी के हो, तुम्हें क्या लगता है तुम किससे राजी रहते हो? तुम्हें लगता है श्री शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स उनके किसी बात को लेकर उन पर कभी नाराज होंगे? पक्के उसी बिरादरी के हैं। तो श्री मोहम्मद जी के, श्री क्राइस्ट जी के फॉलोअर्स, नानक जी के, नाराज होंगे? विचार करो, समझ है। मतलब वो उस बिरादरी के हैं, उनके लिए वो भी प्रसाद है। उन्हें वो समझ है, मेरे इष्ट ने, मेरे गुरु ने मुझे प्रसाद दिया है। किसी अवतार ने उनके फॉलोअर्स को गाली दे दी, चिल्लाया, डांट लगा दी, जैसे वो स्वामी समर्थ भी गाली देते थे, तो उनके जो पक्के फॉलोअर्स हैं, क्या उन्हें बुरा लगता था? कहते थे शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आभार है, आपने वरदान दे दिया, प्राप्ति कराई। मानो उस गाली के लिए वो साष्टांग दंडवत करके जाते थे। क्यों वो गाली के लिए साष्टांग दंडवत कर रहे थे? क्योंकि उन्हें पता है हमने उसे पाया है जो हमारा है। वो कुछ भी करे उसमें प्राप्ति ही प्राप्ति है। गाली दे या प्यार करे, ऐसे अस्तित्व को पाओ जहां तुम्हें रियलाइज हो उनके हर कर्म में तुम्हारा कल्याण है, तुम्हें प्राप्तियां है। ऐसे अस्तित्व को पाओ, ऐसे अस्तित्व को खोजो बच्चे, पर तुम खोजते नहीं। ऐसा अस्तित्व तुम्हें जब तक नहीं मिलता बच्चे, तब तक तुम कल्याण की यात्रा शुरू नहीं करेंगे। तुम्हारे कल्याण की यात्रा शुरू ही नहीं हुई है बच्चे। कल्याण की यात्रा शुरू तो वो करेंगे, वो अस्तित्व। तुम्हारा कल्याण तो उनके पास है, उनके हाथ में है। कल्याण की यात्रा कब शुरू होती है? जब ऐसा अस्तित्व मिल जाता है और उनके हर श्रीमत पर तुम चलना शुरू करते हो। श्रीमत पर चलना कल्याण की यात्रा है, पर पता होना चाहिए श्रीमत किसे कहते हैं। पता है क्या? पता है क्या श्रीमत किसे कहते हैं? पता होना चाहिए श्रीमत देने वाला कौन है।
तब वो श्रीमत है। पर अगर तुम्हें पता नहीं है श्रीमत देने वाला कौन है, तो वो श्रीमत नहीं, वो आज्ञा है। और आज्ञा से कल्याण होगा इसकी गारंटी नहीं है। समझो इन बातों को। ऑर्डर सदा कल्याण करेगी इसकी गारंटी नहीं है। समझ की बात है। क्या तुम्हें हर वक्त पता होता है श्रीमत देने वाला कौन है? समझ की बात है। यही एक बात है कि तुम्हें हर वक्त पता नहीं है, इस कारण तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहा है। तुमने उसे खोजा नहीं है। वरना बच्चे, अगर मैं कौन हूं किसी को पता नहीं है और वो मेरी श्रीमत पर चलने की चेष्टा करे, अनंत श्रीमत पालन करे और बस एक छोटी सी तोड़े, ऐसी दुर्गति होगी ना, कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा ने एक लॉ रखा है कि जब तक तुम्हें पूर्ण रूप से पता नहीं होगा कि मैं कौन हूं, तब तक तुम कितने भी श्रीमत पालन करो और कितने भी तोड़ो, पालन करने से तुम्हारा उद्धार होगा नहीं और तोड़ने से तुम्हें पाप लगेगा नहीं। मर जाएगी आत्मा वरना, अगर ये लॉ ना रखो तो। ऐसे चलते चलते श्रीमत टूट जाती है। श्रीमत कोई खाने की बात है क्या? मजाक है क्या श्रीमत? मुझे देखना तो दूर, तुम अपने अस्तित्व में ढंग से पाठ बजा भी पाओगे कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है अगर एक श्रीमत तोड़ी तो। इसलिए जब तक तुम्हें पूर्ण रूप से समझ नहीं मिलती, अनुभव नहीं होता श्रीमत देने वाला कौन है, तब तक तुम कितने भी श्रीमत पालन करो, कल्याण नहीं होगा। कितने भी, बस वो जमा हो रहे। ऐसे नहीं कि उससे कोई प्राप्ति नहीं हो रही, हाँ उससे बल मिल रहा है, उससे ताकत मिल रही है, तुम और आगे बढ़ रहे हो। पर कल्याण होगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि है भी नहीं कल्याण। जिस दिन तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आएगा मैं कौन हूं, ए बच्चे यह बैठ, इतनी सी श्रीमत में भी उद्धार हो जाएगा, संपन्न संपूर्ण बन जाएगा। तो क्या किया, वहां से उठ के आकर यहां बैठे, बस इतनी सी श्रीमत। ए बच्चे ओम शांति बोल दिया, ओम शांति, हो गया उद्धार, ब्रह्मा बाप समान बन गया, संपन्न संपूर्ण बन गया। ये श्रीमत की ताकत है। एक श्रीमत इनफ है संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए। एक छोटी सी श्रीमत। तुम पुरुषार्थ खोज रहे हो, समझ, तुम उसे खोजो जहां झुक जाओगे, जहां शब्द रुक जाएंगे, दृष्टि थम जाएगी, उसे खोजो। वही तुम्हारा कल्याण है बच्चे। बच्चे उसे खोजो। जब तक तुम्हें वो नहीं मिलता, तब तक कल्याण नहीं होगा। वो गुरु सब कुछ है बच्चे। बच्चे
उसे खोजो, उस गुरु को खोजो, वरना भटकते रहोगे। वो गुरु जब मिल जाता है ना, तो क्या महल क्या झोपड़ी, क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या सोया क्या नहीं सोया, क्योंकि गुरु मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता संसार की किसी भी बात का। फिर तुम बच्चे निंदा स्तुति मान अपमान पाप पुण्य ठंडी गर्म सबसे परे जाओगे, क्योंकि वो गुरु मिल गया। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस गुरु ने तुम्हें कहाँ रखा है, कैसे रखा है। रहना और रखना अंतर है। रहते हो किसी और के हिसाब से, अपने हिसाब से, पर अपने आप को रखते हो गुरु के हिसाब से। डजंट मैटर, तुम्हें पता है हर बात में कल्याण है, क्योंकि वो गुरु मिल गया, उसे खोजो। संसार में अनगिनत गुरु है, किसी गुरु का ज्ञान बहुत अच्छा लगा इसलिए गुरु करना अच्छी बात नहीं है। किसी गुरु की ध्यान की योग की विधियां बहुत अच्छी लगी इसलिए गुरु करना अच्छी बात नहीं है। किसी गुरु के पास बहुत सारी सिद्धियां हैं इसलिए गुरु करना अच्छी बात नहीं है। कोई गुरु मुक्ति जीवन मुक्ति दे देगा, परमात्मा के रूप में आया है या परमात्मा स्वयं आया है, फिर भी गुरु करना अच्छी बात नहीं है। कल्याण को सोचो, कल्याण। कल्याण क्या है? परिवर्तन। चेक करो, क्या यह गुरु हमें परिवर्तन कर सकता है? इस गुरु के साथ हमारा परिवर्तन हो सकता है? हमें ऐसा बनना है। बहुत बच्चे इस मार्ग पर चलने वाले कहते हैं यहाँ तो स्वयं परमात्मा आता है, इस राह पर छोड़कर हम कहाँ जाएं? पर बच्चे इतने साल हो गए, परिवर्तन तो कुछ हुए नहीं तुम किसी भी रूप से। हाँ, आता है परमात्मा, पर तुम्हारे किस काम का हो? क्योंकि तुम परिवर्तन तो हुए नहीं हो इतने वर्षों में उससे। क्या करोगे उस परमात्मा का? क्या करोगे? बाबा मिलन किया, बहुत अच्छा लगा, भट्टी की, बहुत अच्छा लगा, हो गई जीवन। परिवर्तन कहाँ पर है बच्चे? परिवर्तन इस मार्ग पर चलने वाले हर अस्तित्व को, लाखों है बच्चे बाबा के, हर अस्तित्व को बाबा एक छोटा सा सवाल पूछ रहा है। तुम्हारे परमात्मा ने तुम्हारे अंदर इतने वर्षों में कोई एक बदलाव किया है तो जरा बताओ। अभी मैं दोषी तुम्हारे परमात्मा को ठहराऊंगा। तुम कहोगे क्या करें, हम नहीं बन पाए। ऐसे नहीं होता बच्चों। जो जिस बिरादरी का है वह जाते ही बनना शुरू होता है, पहले सेकंड से। उसे बताना नहीं पड़ता, वो बस देखता रहता। ओ ऐसे करना है, करना शुरू करता। वो वैसे नहीं करना है, नहीं करता है। ये संस्कार छोड़ने छोड़ देता है, वो संस्कार धारण करने धारण कर लेता है। उसे कुछ समझाना नहीं पड़ता,
उसे कुछ बताना नहीं पड़ता, समझ की बातें हैं सारी, वो बस करता जाता है। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। देखो तुम्हारी बात है यहाँ पर ऐसी कि इस मार्ग पर आते ही तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई। बच्चे देखो ऐसे अनुभव है क्या इस मार्ग पर कि तुम्हारे इस मार्ग पर चलते ही परिवर्तन शुरू हो गया तुम्हारा। समझ की बात है। परिवर्तन इस मार्ग पर चलने के बाद नहीं होता, चलते ही होता है। देखो बच्चे, ऐसी घटना तुम्हारे जीवन में घटित हुई है क्या? इस मार्ग पर चलते ही तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो गया। इस मार्ग पर चलने वाले सभी बच्चे, लाखों बच्चे, बाबा का एक ही सवाल है, बताओ तुम्हारे परमात्मा की कौन सी आज्ञा का तुमने संस्कार बनाया है इस मार्ग पर? और अगर नहीं बनाया है तो तुम गलती से इस मार्ग पर आए हो। जैसे कोई अपने जीवन में बहुत सारे गुरु कर लेता है, वैसे तुमने भी एक और गुरु कर लिया, परमात्मा। परमात्मा सच है, पर शायद मार्ग तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा मार्ग होता तो तुम परिवर्तन जरूर होते। देखो तुमने कोई संस्कार बनाए, तुम्हारे परमात्मा ने कहा बच्चे ये छोड़ दो, और तुमने उसी क्षण छोड़ दिया है। बच्चे ये धारण करो, और तुमने उसी क्षण धारण किया है। ऐसा कोई संस्कार है तुम्हारे पास? ध्यान रखना, कहीं धोखा ना मिले तुम्हें। मैं तो साफ कह रहा हूं, तुम इस मार्ग के हो या नहीं हो ये तुम चेक करो। कल कोई कहे नहीं मुझे कि बाबा हम तो किसी और धर्म के निकले, किसी और मार्ग के निकले। मैं तो कहूँगा भाई 19 जनवरी 2026 के वाणी में मैंने ज्ञान दिया था कि तुम अपने आप को चेक करो, तुम किस बिरादरी के हो। बात समाप्त हो गई। उस मार्ग पर तुम आओ और तुम्हारे संस्कार परिवर्तन ना हो, इम्पॉसिबल है बच्चे, हो ही नहीं सकता। तुम्हारा गुरु तुम्हें मिल गया, वो कुछ ना कहे, उसकी उपस्थिति भी काफी है तुम्हारे परिवर्तन के लिए। उसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और अगर वो कह रहा है, बार बार समझा रहा है, उसके बावजूद तुम्हारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो शायद वो तुम्हारा गुरु नहीं है। फिर वो भगवानों का भगवान भी क्यों ना हो, स्वयं परमात्मा भी क्यों ना हो, वो तुम्हारा गुरु नहीं है। भाई खोजो अपना गुरु, वरना धोखा खाओगे। बाकी बच्चे ड्रामा, बाबा क्या कहे, हर बच्चे की अपनी मर्जी, जैसे चाहे चले, जो चाहे करे, जहां चाहे जाए। ड्रामा, बाबा और क्या कहे। समझ की बातें। बच्चे चक्र अचानक घूमता है, अचानक। ध्यान में रखना सभी बच्चे, ऐसे नहीं कि तुम टिके रहो इसलिए यह करो। एक समय तक अगर तुम यहाँ इस मार्ग पर मेरे साथ चलते, अपना एक कोई संस्कार परिवर्तन नहीं कर सके, तो तुम्हारी यात्रा परिवर्तन हो जाएगी। एटलीस्ट उस समय तक अगर तुमने अपना एक संस्कार परिवर्तन किया पूर्ण रूप से, तो तुम इस बिरादरी के हो,
इस ही बिरादरी में चलोगे, वरना तुम्हारी यात्रा परिवर्तन हो जाएगी। कितनों की यात्रा परिवर्तन हुई है इस मार्ग से, तुम्हें पता है। बस तुम्हारे पास ज्यादा मौके हैं। तुम यह नहीं समझना कि अनलिमिटेड मौके हैं, नहीं बच्चे, वो तो अचानक का ड्रामा है। कोई कारण थे जितने गए उनके लिए, अचानक गए, अचानक आए सभी, तुम भी अचानक आए हो और जाने वाले अचानक गए हैं। ऐसी कोई बड़ी गलतियां हुई या कुछ बड़ी बातें हुई जिस कारण वो गए, ऐसे तो कुछ था भी नहीं। और किसी से कोई गलतियां हुई तो बहुत छोटी सी थी, सॉरी बोल के भी रुक सकते थे। अचानक की यात्रा है। देखो तुमने जो राह पाई है वो सही है क्या, चेक करो। समझ की बात है। मैंने जैसे लास्ट टाइम बच्चों को कहा था ना, पता नहीं मुझे किसी ने कुछ किया था क्या, कि तुम चेक करो तुम किस बिरादरी के हो। डाउजिंग करने के लिए कहा था मैंने, किया था किसी ने, आपने किया था, डाउजिंग किया था। किसी और ने तुम्हारी डाउजिंग की थी? तुम्हारा डाउजर तो उसी दिशा में जाएगा जहां तुम्हारी बुद्धि है। प्लेन बुद्धि से डाउजिंग कराओ, प्लेन बुद्धि से, जिनके मन में तुम्हारे लिए अच्छाई भी नहीं और बुराई भी नहीं। समझ की बात है। खोजना पड़ता है, होश में आना है, जागरूक होना है। देखो तुम किस बिरादरी के हो। यह भी मैं क्यों कह रहा हूं, कल्याण के लिए। बाकी मैं किसी को कह भेज नहीं रहा हूं, मैं बस बिरादरी के लिए कह रहा हूं। समझ की बात है। कोई बिरादरियां है जो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। अभी वो उनकी बिरादरी है, वो उनकी मर्जी, जो चाहे कह दे। आत्मा ही सब कुछ है, तुम ही भगवान हो, वो उनकी अपनी मर्जी है, जो चाहे कह सकते हैं। अंत में सब स्पष्ट हो ही जाएगा। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, ड्रामा है। देखो बच्चे, तुम किस बिरादरी के हो, उस गुरु को खोजो बच्चे। वो गुरु सब कुछ है। वो गुरु मिला कि कल्याण हो गया। उस गुरु के लिए कहा है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु के लिए, गुरु साक्षात परब्रह्म, कौन सा, वो वाला जहां तुम्हारा कल्याण होने वाला है। समझ, हर अस्तित्व अपना कल्याण खोजे। मैं सिर्फ ज्ञान देता हूं, मैं किसी को नहीं कहता फॉलो करो। चाहे तो मैं कह सकता हूं इग्नोर करो, इग्नोर मार दो, पर फॉलो करो कभी नहीं कहूंगा। तुम होंगे इस बिरादरी के तो तुम उठाओगे ज्ञान, अदरवाइज डोंट फॉलो। किसने कहा तुम्हें फॉलो करो इस ज्ञान को? जो इस बिरादरी का होता है वो अपने आप चुपके से सुनेगा बाबा क्या कहता है, करेगा, धारणा में लाएगा। ओ बाबा को ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा लगता है, ये अवगुण अच्छा नहीं लगता, छोड़ देगा।
वो सद्गुण अच्छा लगता है, धारण करेगा। उसे समझाना भी नहीं पड़ेगा, ये करो वो करो वो ना करो, नहीं। देखो बच्चे, तुम खोजो और उसके संस्कार बन जाते, दोबारा उसे कभी कहना नहीं पड़ता। बच्चे बिरादरी खोजो, देखो उस गुरु को खोजो जहां तुम्हारे धरती आसमान एक हो जाते हैं, उस गुरु के चरणों में, उस गुरु के आगे। गुरु की महिमा अब तक मैंने की नहीं है, गुरु की महिमा होती नहीं। परमात्मा की महिमा तो निराली बात है, मैं गुरु की बात कर रहा हूं। उस प्रकार से मैंने बताया नहीं अब तक गुरु के बारे में। गुरु क्या शक्ति है, गुरु गुरु है, समझ की बात है सारी। देखो ऐसा गुरु तुम्हें मिला है क्या, खोजो, वरना भटकते रहोगे, गफलत होगी, माया भटकाएगी। होश में आओ, जागृत हो जाओ। ज्ञान के प्रभाव में नहीं आना। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं ना, फोन करके मैसेज करके कि भाई जी बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, तो आप कहते हो वो भाई जी नहीं, परमात्मा है स्वयं। तो वो कहते हैं नहीं, वो तो अब तक हमें पक्का नहीं हुआ, निश्चय नहीं हुआ। तो इनका ज्ञान पर निश्चय है, परमात्मा पर निश्चय नहीं। गालियां दूं तो मानोगे परमात्मा है। बहुत बच्चे जिनका ज्ञान पर निश्चय है, परमात्मा पर नहीं है। ये तो बस एक उदाहरण है। गालियां दूं या उल्टा सुल्टा बोल दूं, मानोगे परमात्मा है। ये तो ज्ञान दे रहा हूं, इसलिए तुम्हें लगता है परमात्मा है। तुमने तर्क किया है। परमात्मा के लिए कोई तर्क नहीं होता। इस संसार में कोई तर्क जन्मा नहीं है जिससे परमात्मा सिद्ध हो जाए। समझ। देखो बच्चे, गुरु मिला है, परमात्मा मिला है। बच्चे भी ऐसे हैं। दादी तन में लास्ट वाली मुरलियों में बाबा कहता है, बाप कहता है वाह बच्चे वाह, बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, यही मुरली चली। तो बच्चे कहते हैं अभी शायद बाबा नहीं है, दादी ही बात कर रही है। गालियां दे दे तो फिर तो कहोगे दादी के अंदर कोई प्रवेश है। ये है तुम्हारी नीच वृत्ति। परमात्मा परमात्मा है। प्यार भरे शब्द बोले, मीठे शब्द बोले, तुम्हारे हिसाब से जिसे ज्ञान कहते हैं वो शब्द बोले तो परमात्मा है। बाकियों में परमात्मा नहीं है। ये सब संशय बुद्धि। वो कहानी हम बताते हैं ना भक्ति मार्ग की। गुरु पौर्णिमा का दिन था, 3 शिष्य अपने गुरु के पास गए। बहुत पुराने शिष्य थे, बहुत सालों से गुरु के साथ चलने वाले। उनको लगा गुरु पूर्णिमा है तो गुरु कोई भेंट करेंगे। तो गुरु ने 3 पत्थर उठाए, एक एक को दे दिया।
कहा आइए। वो निकले, चर्चा करते, कोई नाराज कोई दुखी होते, सोच रहे थे। इतनी आशा में दूर से आए, गुरु ने क्या दिया? पत्थर फेंक दिया उसने उधर। गुस्से में हमें लगा गुरु कुछ तो देंगे, बड़ी बात, या कोई मंत्र देंगे, कोई सिद्धि देंगे। क्या दिया? पत्थर। नाराज था, बहुत बड़बड़ा रहा था। फिर दूसरे ने सोचा अभी गुरु की दी हुई चीज है, फेंकना तो सही नहीं। उसने उसे भी समझाया, अरे फेंका क्यों, जो भी है गुरु ने दिया, अरे जाने दो, पत्थर क्या रखना है। दूसरे ने सोचा अभी गुरु की दी हुई चीज है, फेंकना तो सही बात नहीं, घर में रखते। तो उसने घर में कहीं रख दी किसी कोने में। तीसरे ने समझा अरे गुरु की दी हुई चीज है, उसने अपने मंदिर में रखी, रोज उसकी पूजा करता था, उसको नमन करता था। कुछ समय के बाद उस पत्थर का पारस पत्थर बन गया। वो अपने दूसरे मित्र को बताने के लिए गया, उसको बताया अरे वो पारस पत्थर था जो गुरु ने दिया। तो ये खोजने लगा अपने घर में, कहीं नहीं मिला। तीसरे को बताया, तीसरा भी ढूंढने गया जहां उसने फेंक दिया था, पूरी खोजबीन करने लगा वहां पे, यहां मैंने फेंका था, नहीं मिला। ये दोनों भी गए गुरु के पास, कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, आपने दिए हुए पत्थर को हमने साधारण पत्थर समझ लिया और मैंने फेंक दिया। और दूसरा कह रहा है कि मैंने घर में कहीं रख दिया, वो गुम हो गया। गुरु ने कहा मैं भी क्षमा चाहता हूँ, आपने अब तक जो यात्रा की उसका फल मैंने आपको दिया था, आपके भक्ति का फल। अभी आपने आपके हाथों से फेंक दिया है, गुम कर दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपको निश्चय नहीं था, फिर भी मैंने फल दिया, पर आपको उसकी कीमत नहीं थी, उसमें मैं क्या करूं, दोबारा तो नहीं दे सकते। तुम्हारे पूर्ण भक्ति का फल उसमें था, सारी प्राप्ति उसमें मैंने दे दी थी तुम्हें। ऐसे होते मूढ़मति। मूढ़मति को समझ में नहीं आएगा, परमात्मा गाली दे रहा है तो उसमें कल्याण है। परमात्मा कभी गाली देता नहीं, परमात्मा गाली दे रहा है माना बहुत बड़ी बात कर रहा है, कुछ तो हमारे अंदर से निकाल रहा है, हमारा कल्याण कर रहा है। मूढ़मति को समझ में नहीं आएगा, इसलिए गायन ही है, मूढ़मति मुझे समझ नहीं पाएंगे। समझ की बातें है सारी। देखो विचार करो, सारी समझ है, बाकी ड्रामा बच्चे बाबा और क्या कहे, ड्रामा की बात है। देखो बच्चे, संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो, बाबा पर संपूर्ण निश्चय है, संपूर्ण निश्चय चाहिए। गुरु मिला है पक्का, पक्का गुरु पाया है क्या? चलने से क्या होगा और ऐसे ही श्रीमत पालन करने से क्या होगा? क्या पता है किसकी श्रीमत है? श्रीमत देने वाला कौन है? इतनी सी बात बताओ ना, रूह कांप जाती है, सोच भी नहीं सकती है श्रीमत तोड़े आत्मा, अगर पता हो कि श्रीमत देने वाला कौन है तो। समझ, वो खेलते हैं ना, क्या खेलते हैं, रैपिड फायर, क्या वही खेलते हैं ना, वही शब्द है ना, क्वेश्चन फटाफट पूछते हैं। वो दौर आया नहीं रैपिड श्रीमत का, दौर आएगा। बच्चे उठो, ये करो, छोड़ो, बैठो, वहां जाओ, ये खाओ, वो पियो,
याद में बैठो, छोड़ो याद, मुरली पढ़ो। रैपिड श्रीमत का समय आया नहीं है अब तक, वो परीक्षा आई नहीं है। समझ की बात है, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। देखो ऐसा गुरु पाया है क्या जहाँ सब रुक जाए, झुक जाए और बस हाँ जी हो। तुम्हारा अहंकार कहेगा कोई बात नहीं, नहीं हुआ हमारा कल्याण तो भी चलेगा। कहना आसान है, पर जब उससे गुजरना पड़ता है, तब जब रोना पड़ता है, तब पता चलेगा ये क्या बात है। फिर ड्रामा कहेगा क्या बात, क्या बात, क्या बात। अभी तुम कहना क्या बात, क्या बात, क्या बात। अहंकार में नहीं आना, नहीं हुआ हमारा कल्याण तो भी चलेगा। कहना आसान है, भुगतना आसान नहीं है। जब भुगतना पड़ता है ना, तब पता चलता है भोगना क्या चीज है। फिर नम्रता आती है मनुष्य में, तब तक नहीं आती आत्माओं में, मनुष्यों में। समझ की बात है। इसलिए संगम पर अपने अहंकार को इतना बड़ा नहीं रखना कि वो परमात्मा को उत्तर दे, जो होगा सो देखेंगे, नहीं हुआ कल्याण तो भी चलेगा। संभल कर परमात्मा के सामने शब्द उच्चारना, हाँ, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है। परमात्मा के सम्मुख आप जो भी उच्चारते हो वो सिद्ध हो जाता है आपके जीवन में। खुद से संबंधित परमात्मा के साथ चलते जो भी आप उच्चारते हो वो रियलिटी में आता है। कोई कोई बच्चे कहते ना, कहा बाबा हमें अकल तो नहीं है बिल्कुल, बाबा यहाँ हमें अकल भी नहीं है। अकल खत्म हो जाती, समझ की बात है सारी। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। जागरूक हो जाओ बच्चे, परमात्मा के साथ चलते 24 घंटे अपने कल्याण के संकल्प रखो, वरना बच्चे बड़ा भारी नुकसान होगा। जिस कैंपस में स्वयं परमात्मा उपस्थित है, अपने प्रति कोई भी निगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प नहीं उठाओ। ध्यान दो, तुम कितने भी नीच, महापापी, बुरे हो, विपरीत हो, पर विपरीत संकल्प मन में नहीं लाओ, बुद्धि से नहीं दोहराओ, संस्कारों में नहीं मर्ज करो। तुम अपने प्रति अच्छे संकल्प ही रचो, अहंकार के नहीं रचना, वरना वो बन जाओगे अहंकारी। अच्छे संकल्प, कल्याणकारी संकल्प रचना अपने प्रति। ध्यान दो बच्चे, समझ की बातें सारी। होश में आना पड़ता है, परमात्मा के साथ चल रहे हो, कुछ नहीं, बस अच्छा अच्छा सोचते जाओ, अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं करना। बुरे हो तुम, फिर भी बुरा नहीं सोचो, बस मैं यही कहूँगा, अपने प्रति बुरा सोचना बंद करो। तुमसे गलती हो गई, फिर भी तुम ऐसे ही हो, यह मत सोचो। हाँ, गलती हो गई, हम एक्सेप्ट करते,
एक्सेप्ट करो और अगली यात्रा करो। देखो बच्चे, विचार करो, पर यह भी संभल कर करना सब कुछ। बच्चे, गुरु खोजो, गुरु। सभी कहते हैं बाबा संपूर्ण निश्चय इतना आसान नहीं होता, अंत में बहुत कड़ी परीक्षा लूंगा मैं निश्चय की, और उसमें नापास हो गए, परमात्मा आपका चला जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए अभी से तैयारी रखो कि कुछ भी करके हमें उस परीक्षा में पास होना है। कोई कहेगा बाबा इस प्रकार की परीक्षा में हम पास नहीं हो सकते, तुम समझ जाना ड्रामा उसी प्रकार की परीक्षाएं लेगा, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। ड्रामा को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें परमात्मा मिला या तुम्हारा परमात्मा खो गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सुख में हो या दुख में हो, ड्रामा को क्या लेना देना है तुम्हारे सुख दुख से। तुम खुश मौज में हो, आनंद में हो, या रो रहे हो, परेशान हो, ड्रामा को कोई मतलब नहीं, वो सारे कायदे उसके पास है। परमात्मा उस घड़ी कुछ नहीं कर सकता। ध्यान दो बच्चे, समझ की बातें हैं। अंत में वो परीक्षा होंगी जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो, या तो पहले से कह दो तुम बाबा ये परीक्षा के लिए हम तैयार नहीं है, हम नहीं दे सकते। परीक्षा लेने से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तुम्हारा परमात्मा सदा के लिए खो गया, बात समाप्त। तो परीक्षा देने का कष्ट भी तुम्हें नहीं होगा, बात समाप्त हो गई। एक्सक्यूज नहीं है बच्चे, यहां पर माफी नहीं है। इसलिए बच्चे गुरु खोजो जहां तुम्हारा माथा झुके, ध्यान दो। कभी ऐसे कर्म नहीं करना अपनी इस जीवन यात्रा में कि गुरु को हाथ जोड़ना पड़े, झुकना पड़े। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर गुरु की बात कर रहा हूं, हर फॉलोअर्स के लिए बात कर रहा हूं कि कभी तुम्हारे कल्याण के लिए गुरु को हाथ जोड़ना पड़े, झुकना पड़े, ऐसे कर्म नहीं करना। इतना सब करके गुरु क्या चाहता है? तुम्हारा कल्याण। वो झुकने के लिए भी तैयार है तुम्हारे आगे। किसके लिए? तुम्हारे कल्याण के लिए। पर बच्चे इसका हिसाब किताब होता है। बच्चे यहाँ हर कर्म का हिसाब किताब होता है, ध्यान में रखना। कोई किसी से छूट नहीं सकता। मैंने उस एक एस्ट्रोलॉजर की एक रील देखी, कोई अपने जीवन की जन्म पत्री के बारे में पूछ रहा था। वो एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे तुम्हारे जीवन में तो राजयोग है, तुम्हारा सूर्य इतना ऊंचा है कि तुम पैसों में नहीं सोने में खेलोगे, करोड़ों कमाओगे। पर तुम्हारे जन्म पत्री से दिख रहा है तुमने किसी का दिल दुखाया है, किसी का दिल तोड़ा है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा, काका मित्र संबंधी, दुनिया वाले, किसी का बहुत दिल तोड़ा है। इस कारण उन्होंने कहा कि शनि की वक्र दृष्टि आ गई, इसलिए तुम्हारा राजयोग समाप्त हो गया। बच्चे, कर्म साधारण नहीं होते। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा ज्ञान बाहर आ रहा है, बहुत खुशी है।
बड़े सुंदर एस्ट्रोलॉजर है। किसी एक का कहा आपके जीवन में नेगेटिव थॉट चल रहे, वेस्ट थॉट चल रहे, इमोशनल हो, नाराज होते, उदास होते, डिस्टर्ब होते, गुस्सा होते हो, सब नेगेटिव चल रहा है, पर आपका राहु प्रबल है। तो उन्होंने कहा एक छोटा सा उपाय है, टॉयलेट बाथरूम साफ किया करो, राहु शांत हो जाएगा। परमात्मा भी तो वही सेवाएं देता है ना। बर्तन घिसो, कपड़े धो, झाड़ू पोछा करो, मुझे पता है किस सेवा से क्या होगा, बस ये एस्ट्रोलॉजी बीच में नहीं लाता मैं। जाओ गेट की सेवा करो, खाना बनाओ, जाओ मुरली की सेवा करो, सब्जी की सेवा करो, एक दूसरे की ये सेवा करो। परमात्मा को सबका सब पता है, इसलिए वो कहता है जाओ भाई सब्जी लेके आओ, किराना लेके आओ, ये करो वो करो वो करो। पर तुम समझते नहीं। ध्यान में रखना बच्चे, किसी को भी दुखाया, गफलत होगी, गड़बड़ होगी। उन्होंने एक और सुंदर बात कही, 2-3 रील देखे हमने। एक व्यक्ति अपने चाचा के दुकान पर काम करता था, इलेक्ट्रिकल दुकान थी, 5 साल से काम करता था। चाचा ने उन्हें कोई पेमेंट नहीं दिया, कोई सैलरी नहीं दी 5 साल से। तो उसे कहा ये तुम्हारा पितृदोष है, ये तुम्हारा ऋण है, चाचा का दोष नहीं है, तुम्हें कर्जा चुकतू करना है। कर्जा चुकतू करो, तुम सैलरी की अपेक्षा मत करो। जब तक तुम्हारी लेन देन चुकतू नहीं होती तुम आगे नहीं बढ़ सकते। 5 साल में तुम्हें पेमेंट नहीं मिला, पर ज्ञान तो मिला, अपनी दुकान तो खोल सकते हो, अपने से अभी आगे तो बढ़ सकते हो, एक्सपीरियंस तो मिला। उन्होंने खुद कहा मैं भी एक गुरु के साथ 5 साल चला, 5 साल में गुरु के साथ चला, मैंने वहां से ज्ञान लिया, बाकी मुझे कुछ मिला नहीं वहां, ऐसे कोई बड़ी सिद्धियां ये वो नहीं, मुझे जो सीखना था मैंने सीख लिया। उन्होंने कहा ये कर्जे होते हैं, ये पितृदोष में आते हैं, तुम्हें अपने कर्जे चुकतू करने पड़ेंगे। कोई तुम्हें गाली दे तुम्हारा कसूर है, कोई तुम्हारा अपमान करे तुम्हारा कर्जा है, तुम्हारी निंदा करे तुम्हारा कर्जा है, तुम्हारा नुकसान करे तुम्हारा कर्जा है। परमात्मा भी ज्ञान में तुम्हें यही समझा रहा है, बस एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज से नहीं सिखा रहा है, ग्रहों के लैंग्वेज से तुम्हें वो सिंपल कह रहा है, ज्ञान की भाषा से, पर तुम सुनते नहीं। तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे तुम्हारे साथ कैसे भी व्यवहार करे, तुम्हारे कर्जे है। और उन्होंने उसमें साफ कहा जब तक तुम्हारे कर्जे चुकतू नहीं होते तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। राहु पीछे खींचता है, उन्होंने कहा ये कर्ज है, पीछे खींचते हैं, सब चुकतू करने पड़ते हैं बच्चे। इसलिए बाबा यहाँ जो जो बताता है उसके पीछे बहुत कारण है। इसलिए गुरु करने के बाद चुपचाप श्रीमत पालन करनी है, उसी में कल्याण। नहीं ये करने का मेरा मन नहीं, ठीक है मत करो। और वो कोई ग्रह दशा नहीं, वो कार्मिक अकाउंट है, आए हैं माथे पर, उनके परवश हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बहुत गहरी बातें है बच्चे, होश में आओ। न्याय के देवता कौन से एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में? शनि। पता है आपको, उन्हें झूठ जरा भी पसंद नहीं है। झूठ बोला ना 7:30 शुरू कर देंगे। एक झूठ बोल के दिखाओ तुम, कितने भी बड़े योगी हो, योग लगा तो हार गया मैं, शनि आया योग समाप्त। इसलिए परमात्मा कहता है सच्चे रहो, तुम गलत कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, कुछ भी गलत नहीं कर सकते। यहां पर जो करोगे भुगतना पड़ेगा, ऑलरेडी भुगत रहे हो, दुखी होकर काफी नहीं है क्या? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। लौकिक परिवार में हमने देखा है, लौकिक परिवार गरीब घराने से,
तो किसी का भला होता है, किसी का अच्छा होता है। तो परिवार वाले हमेशा कहते थे चलो किसी का तो अच्छा हुआ, अपना होगा तब होगा, अपने दिन जब आएंगे तब आएंगे, पर अपने आजू बाजू में किसी का तो अच्छा हुआ, किसी का तो घर बना, किसी की तो गाड़ी आई, किसी को तो नौकरी लगी, बहुत अच्छा। ऐसे बच्चे दूसरों के खुशियों में खुश हो जाओ। ध्यान में रखना बच्चे, दूसरों की खुशियों में अगर तुम दुखी रहे तो राहु तुम्हारी खुशी छीन लेगा, कभी जी नहीं पाओगे। तुम्हें खुशी मिले ना मिले, दूसरों की खुशियों में खुश रहो। तुम्हें शांति मिले ना मिले, दूसरों के शांति में तुम शांत रहो। हाँ, कोई तो खुश है, कोई तो शांत है, कोई तो सुखी है, कोई तो आनंद में है ना। हम हो या ना हो, डजंट मैटर। समझ की बात है बच्चे, तुम ज्ञान को समझो वरना जीवन नर्क बनेगी। और भी तुम इमोशनल होते हो, तुम ऊपर नीचे होते हो, परमात्मा सब बताता है पर तुम्हें सीखना ही नहीं है। परमात्मा तुम्हें 63 जन्मों से निकलने की राह बता रहा है। 63 जन्मों में फंसे हो उनके कार्मिक अकाउंट्स में, वो कह रहा है बच्चे ये नहीं करो, बच्चे वो करो, करना है, पर तुम राजी नहीं हो। संभल कर चलो बच्चे, मेरा काम है ज्ञान देना, ना भी लो मुझे क्या फर्क पड़ता है। नर्क बनेगी तुम्हारी, जीवन बनेगी, आई डोंट केयर। तुम्हारी जीवन नर्क है तो क्या मैं तुम्हारे साथ नर्क में रहूं? नहीं बच्चे, न मैं नर्क का वासी हूं न स्वर्ग का वासी हूं, मैं सबसे परे हूं। समझ, यहां गलती नहीं चलती। कोई तुम्हें दुखाए स्वीकार करो और माफ कर दो, वरना तुमने माफ नहीं किया ना तो उसके जीवन में पितृदोष काल सर्प दोष लग जाएगा। समझ की बात है, उसका राजयोग चला जाएगा। माफ करो, किसी ने तुम्हें दुखाया माफ करो। तुम गलती से भी किसी को नहीं दुखाना, जीवन नर्क बनेगी। संभलो, किसी कीड़े मकोड़े को भी दुख नहीं देना, उनसे भी श्राप निकलते हैं। क्योंकि हर कीड़ा मकोड़ा किसी का माता पिता पति पत्नी बच्चा है, परिवार है, वो छोटा सा जीव जंतु है, इसका मतलब उसकी कोई लाइफ नहीं है क्या? तुम कैसे भी मारोगे उन्हें, कैसे भी चलोगे उनके साथ, हिंसा करोगे, ऐसे नहीं होता बच्चे। जानवरों की कितनी हिंसा चल रही है, भुगतना तो पड़ेगा, इतना निश्चित है। बस अभी सब बेहोश है, जब ड्रामा उल्टा होगा और भुगतना पड़ेगा तब देखना। समझ है सारी, बाकी ड्रामा बच्चों। परमात्मा तो सिखाता रहता है, तुम्हें ठीक लगे तो सीखो, ना लगे तो ना सीखो। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। देते रहो दुख, करते रहो उदास नाराज, करते रहो परेशान, मुझे क्या आपत्ति है। जो करोगे सो भुगतना तो तुम्हें ही है, ऐसे थोड़ी कि बांट कर ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी कोई बाहरी व्यवस्था कर सकता है कोई, पर शारीरिक मानसिक सांस्कारिक दर्द तुम्हें ही भुगतना है, तुम्हें ही उससे गुजरना है। उसे कौन भुगतेगा, कौन किसका यहाँ ले सकता है बच्चे? कोई नहीं ले सकता। एक उदाहरण बताओ, किसी ने किसी का दुख लिया है अब तक की हिस्ट्री में, किसी ने किसी के पाप अपने माथे पर लिए, या किसी ने किसी को
अपने हिस्से का सुख दिया है निकाल के। एक उदाहरण बताओ, एक भी नहीं है। बच्चे अपना कमाओ, ध्यान दो। न तुम्हें यहाँ कोई कुछ दे सकता है, न तुमसे कुछ कोई ले सकता है। संभल कर चलो। परमात्मा की शिक्षाएं बहुत ऊंची है, सार है, बस उसने विस्तार नहीं किया है। इसका एस्ट्रोलॉजिकल परिणाम क्या है, सांसारिक परिणाम क्या है, आध्यात्मिक परिणाम क्या है, वो विस्तारों में नहीं जाता। वो सीधे कहता है बच्चे ये छोड़ो ये करो। वो विस्तार नहीं करता, पर सबको समझ में नहीं आता। ध्यान में रखना बच्चे, सच्चे दिल वाले रहोगे तो ही शनि तुम्हें जीने देगा। मन में भी झूठ आया ना, मरोगे। शनि है वो। जीवन ऐसी बनेगी सोच भी नहीं सकते। इसलिए यहाँ पहली धारणा है सच्ची दिल। और फिर राहु लग गया, बैंड बज जाएगी अच्छी खासी। जो नहीं किया है वो राहु की दशा में करोगे। परमात्मा बिना बोले सब सेट कर रहा है। 63 जन्मों की तुम्हारी दशाएं है, फिर भी तुम जागते नहीं श्रीमत को लेकर। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो, जैसे चाहे करो, जो अच्छा लगे करो। बाबा की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बच्चे की यही करो। समझ मत करो, क्षमा चाहता हूं ज्ञान देने के लिए। जो चाहे करो, जो अच्छा लगे करो। मेरे ज्ञान से तकलीफ होती हो तो क्षमा चाहता हूं। समझ सिंपल भाषा में परमात्मा कहता है, समझ में नहीं आता कि परमात्मा ने कहा है तो हमें करना है। उसे समझानी ही देनी है क्या? इससे यह ग्रह ठीक होगा, उससे वह ग्रह ठीक होगा, इससे यह दशा ठीक होगी, वह दशा ठीक होगी। समझानी देने के बाद बच्चे कर रहे हो, होश में आओ, जागृत हो जाओ। भल समझानी देने के बाद ही सही करो और अपना कल्याण करो। सभी का कल्याण हो।